दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी योजना ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यवसाय के बारे में जो आपके गांव में ही शुरू हो सकता है और आपको हर साल 6 लाख रुपए से ज्यादा का मुनाफा दे सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेयरी फार्म व्यवसाय की, जिसमें आप 10 गायों से शुरू करके अपनी किस्मत चमका सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इतना पैसा कहां से लाएंगे, तो दोस्तों, आज हम आपको यह भी बताएंगे कि सरकारी योजना के तहत लोन कैसे ले सकते हैं ताकि आप बिना अपनी जेब से पैसा लगाए यह व्यवसाय शुरू कर सकें। सोचिए, हर साल 6.5 लाख का मुनाफा, वो भी अपने गांव में और सरकारी मदद के साथ। लेकिन यह व्यवसाय कैसे शुरू करना है, कितना खर्च आएगा, कितनी कमाई होगी और लोन कैसे मिलेगा? आज के इस वीडियो में हम आपको हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कितना पैसा लगाना होगा। अगर आप 10 गायों का डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो एक अच्छी गाय की कीमत आप मान लीजिए 50,000 रुपए, यानी 10 गायों के लिए 5 लाख रुपए। अब गायों के लिए एक छोटा सा फार्म बनाना होगा, जिसमें उनके रहने, खाने पीने और चारे की व्यवस्था होगी। यह ढांचा बनाने में लगभग 3 लाख रुपए लगेंगे। इसके अलावा आपको दूध निकालने वाली मशीन और चारा काटने वाली मशीन लेनी होगी। ये मशीनें एक बार का खर्चा हैं और इनका कुल खर्चा आएगा 2 लाख रुपए। तो दोस्तों, आपका शुरुआती खर्चा यानी इनिशियल कॉस्ट हो गया 10 लाख रुपए। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि इसमें से ज्यादातर पैसा आप सरकारी लोन के जरिए ले सकते हैं, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। अब बात करते हैं हर साल के खर्चे की, यानी सालाना खर्चे। डेयरी फार्म चलाने का सबसे बड़ा खर्चा होता है पशुओं का खाना, यानी चारा। एक गाय को एक दिन में 2 किलो चारा चाहिए, जिसमें गेहूं, मक्का, बाजरा, सरसों की खली और कपास की खली जैसी चीजें शामिल होती हैं। अगर हम यह मान लें कि यह चारा 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलता है, तो एक गाय के लिए साल भर का चारा खर्चा होगा 21,900 रुपए। 10 गायों के लिए यह खर्चा होगा 2,19,000 रुपए। इसके अलावा हरा चारा यानी फॉडर के लिए 1 एकड़ जमीन किराए पर लेनी होगी, जिसका खर्चा आएगा लगभग 63,000 रुपए। इस जमीन पर आप हरा चारा उगा सकते हैं और थोड़ा सा खर्चा करके बीज भी डाल सकते हैं, जिसमें 17 से 18,000 रुपए और लग जाएंगे। तो हरे चारे का कुल खर्चा होगा 81,000 रुपए। अब आता है पशु चिकित्सा खर्चा, यानी पशुओं के डॉक्टर और दवाइयों का खर्चा। एक साल में यह खर्चा लगभग 50,000 रुपए मान सकते हैं। इसके अलावा आपको एक मजदूर रखना होगा जो 10 गायों को संभाल सके। एक मजदूर का खर्चा अगर 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भी देखें, तो साल भर का 1,46,000 रुपए होगा। और दोस्तों, थोड़ा सा फुटकर खर्चा भी रखना पड़ता है, जैसे पशुओं के लिए कुछ छोटी मोटी व्यवस्था, कोई पूजा अर्चना या कोई अचानक आया खर्चा, जैसे कोई पशु चिकित्सा दौरा या कोई और जरूरत। इसका खर्चा भी हम 50,000 रुपए मान लेते हैं। तो दोस्तों, कुल सालाना खर्चा हुआ 2,19,000 फीड चारे का, 81,000 हरा चारे का, 50,000 पशु चिकित्सा का, 1,46,000 मजदूरी का और 50,000 फुटकर का। तो टोटल खर्चा आएगा 5,46,000 रुपए। अब चलिए असली खेल देखिए। कमाई कितनी होगी? एक अच्छी गाय, जैसे साहिवाल या एचएफ नस्ल, एक दिन में 10 लीटर दूध देती है और यह दूध लगभग 300 दिन तक देती है, यानी एक गाय साल भर में 3,000 लीटर दूध देगी। अब मान लीजिए आपके इलाके में दूध 40 रुपए प्रति लीटर भी बिकता है, तो एक गाय से आपकी कमाई होगी 1,20,000 रुपए। 10 गायों से यह कमाई होगी 12 लाख रुपए। अब इसमें से आप अपना सालाना खर्चा यानी 5,46,000 रुपए घटाएं, तो आपका मुनाफा बचता है 6,54,000 रुपए हर साल। जी हाँ दोस्तों, 10 गायों का छोटा सा डेयरी फार्म आपको हर साल 6.5 लाख का मुनाफा दे सकता है। अब थोड़ा सा अर्थशास्त्र भी समझ लीजिए। आपने शुरू में 10 लाख रुपए लगाए थे, अब 6 लाख, 54,000 का मुनाफा और 10 लाख का निवेश, यह आपको देता है 65% का निवेश पर रिटर्न। मतलब आपका व्यवसाय न केवल चलेगा, बल्कि यह एक सुनहरा अवसर है अपनी किस्मत चमकाने का। अगर आप दूध का दाम 50 या 60 रुपए प्रति लीटर भी बेच पाते हैं, जैसे हरियाणा या पंजाब के कुछ इलाकों में होता है, तो यह मुनाफा 8 से 9 लाख तक भी जा सकता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा शुरू करने के लिए कहां से लाएंगे? तो सुनिए, सरकार आपके साथ है।
आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत डेयरी फार्म के लिए लोन ले सकते हैं। इस योजना के तहत आपको 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, और वो भी काफी कम ब्याज पर। तो इसके लिए आपको अपने नजदीकी बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जैसे एनबीएफसी में जाना होगा। वहां आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर हो तो जमीन के कागजात और एक छोटा सा व्यवसाय रिपोर्ट देनी होगी। यह व्यवसाय योजना आप ब्लॉक ऑफिस या कृषि विभाग से भी बनवा सकते हैं, जहां अधिकारी आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भी डेयरी फार्म के लिए सब्सिडी और लोन देता है। नाबार्ड की योजना के तहत आपको 25 से 33% तक सब्सिडी मिल सकती है। यानी अगर आप 10 लाख का खर्चा करते हैं तो 2.5 से 3 लाख तक का खर्चा सरकार उठा सकती है। इसके लिए आपको अपने जिले के नाबार्ड ऑफिस या कृषि विभाग से संपर्क करना होगा। बस एक बात का ध्यान रखें, लोन के लिए आपके दस्तावेज पूरे होने चाहिए, और अगर आपके पास जमीन या गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है तो मुद्रा योजना के तहत बिना कोई चीज गिरवी रखे भी लोन ले सकते हैं। दोस्तों, एक बात और याद रखें, डेयरी फार्म में मेहनत और ध्यान दोनों चाहिए। आपको अपने पशुओं का ख्याल रखना होगा, उनका खाना पीना समय पर देना होगा और साफ सफाई का भी ध्यान रखना होगा। अगर आपके इलाके में दूध का दाम कम है, जैसे 30 से 35 रुपए प्रति लीटर, तब भी आपका मुनाफा 4 से 5 लाख सालाना रहेगा, जो कि एक शानदार शुरुआत है। और अगर आप इस व्यवसाय को बड़ा करना चाहते हैं तो 20 से 25 गायों तक ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी और योजना और लोन चाहिए। तो दोस्तों, अब वक्त है एक्शन लेने का। आज ही अपने गांव में जाकर देखें कि कहां से अच्छी गायें खरीद सकते हैं। अपने नजदीकी बैंक या नाबार्ड ऑफिस में जाकर मुद्रा योजना या डेयरी फार्म सब्सिडी के बारे में पूछिए। अपने ब्लॉक ऑफिस या कृषि विभाग से भी बात करें, क्योंकि वहां से आपको लोन और सब्सिडी की पूरी जानकारी मिल सकती है। यह व्यवसाय आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और सरकारी योजना ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके इलाके में एक गाय एक दिन में कितना दूध देती है और दूध का दाम क्या है। अगर लोन लेने के बारे में आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो इस पर मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।